हिंदू धीरेन्द्र शास्त्री महाराज अंसारी हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, हम हिंदू। इस देश में हिंदुओं की दुर्दशा भाई। कौन शामिल होने वाले हैं? कुछ अपन ने समा खबर दे दी। अपन जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक चुप नहीं। शेखों ने आपका स्वागत किया दुबई में। हाँ, बहुत तमाम मुस्लिम अनुयायी भी हैं। वो आवे, उनको स्वागत है। मुसलमानों का मिटावे की यात्रा नहीं है, जो लोगों ने बना दो होगा। ये जो भारत में रहते हैं वो सनातनी है। और पेपर में छापा भी कि सबसे ज़्यादा युवा है वहाँ पे आपकी कथा सुनने। वो पहले फिल्म पिक्चरों के हीरो में प्रसन्नता खोजते थे। वर्तमान में ये देश में नई लहर बनी है कि आप वो कथाओं में प्रसन्नता को खोजें। एक आह्वान आपने किया था कि जितने भी बागेश्वर धाम से जुड़े लोग हैं, जो अनुयायी हैं, वो हिंदू एक गौ पालन करें। लेकिन कार्य रूप में पढ़ने होता कम ही दिखा। युवा जुड़ रहा है, युवा आपसे प्रभावित भी हो रहा है, लेकिन युवा उस चीज़ को आत्मसात क्यों नहीं कर पा रहा है? क्षण नहीं होती। संघर्ष का कहना एक अलग है, स्टेटमेंट देना अलग है, जमीन पर उतर कर कार्य करवाना एक अलग है। जो धर्माचार्य हिंदू वो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे नफरत फैल रही, जैसे ओवैसी जैसे नाम उसमें सबसे आगे। देखो, हम राजनेताओं के जवाब तो नहीं देते हैं, पहली बात उन पर कोई कमेंट नहीं करते, वो बेचारे बोलते रहते हैं। तौकीर रजा पे क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, वो भी बोलते रहते हैं, उनको जो है इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। बड़ी भीड़ हाँ, वो बता रहे हैं कि जयपुर से दिल्ली में वो जो है आ रहे हैं भीड़ लेकर। वो क्या है, देश में दंगा चाहते हैं, हम देश में दंगा चाहते। दिल्ली में एक धार्मिक आयोजन में एक सांसद महोदय के पीएम मोदी से भी मुलाकात हुई, हालांकि वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, चर्चा भी हुई, बड़ी मुस्कुराहट थी। उन्होंने सहज बच पूछा आप कैसे हो, सब कैसा चल। हम कहा भगवान की कृपा। बागेश्वर सरकार यानी हिंदू धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हमारे साथ मौजूद है, और हिंदू एकता पदयात्रा की चर्चा पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है। सबसे पहले बात वहीं से शुरू करते हैं। महाराज जी, किस तरीके की पदयात्रा है, क्या उद्देश्य है? अभी भी गांव में रूढ़िवादिता बहुत है, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात। इसके नाम पर हिंदू बट रहा, इसके नाम पर हिंदू बिखर रहा। इस्लाम में भी जातियाँ हैं, अंसारी हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, खान हैं, गाजी हैं, लेकिन उनके मजहब पर जब भी कोई उंगली उठाता है तब वो सिर्फ मुसलमान बनते हैं। हिंदुओं की यही सबसे बड़ी कमी है कि हिंदुओं पर जब भी कोई उंगली उठाता है, या तो ब्राह्मण पर उठती, या क्षत्रिय पर उठती, या वैश्य पर उठती, या फिर शुद्ध पर उठती। हमने एक प्रण ठाना है कि ना आप कोई ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शुद्ध, हम हिंदू। इस बात पर प्राउड हो, इस बात पर गर्व हो, ये गांव-गांव से छुआछूत और भेदभाव मिटे। इस बात को, संकल्प को लेकर के हमने ये प्रण लिया है कि अब जन जागृति के लिए 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, जिसमें 9 दिन 8 रातें बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक चलेंगे। भैया हमारा जो ही विचार है कि अब जात पात ऊंच नीच मिट जावे, हिंदू एक हो जावे, ताकि जो बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा भाई, जो पश्चिम बंगाल में हो रही, जो बहराइच में हो रही, जो मणिपुर में हो रही, जो नूह और मेवात में हो रही, वो भारत के अन्य क्षेत्रों में ना हो। तो इस यात्रा में चूँकि इतना व्यापक रूप है, तैयारियां भी जोर से, प्रशासनिक तैयारी भी चल रही है, कौन शामिल होने वाले हैं? कुछ बड़े नाम जो इसमें न्यों तो अपन ने संबंध, जिनके अंदर जुनून हुए जन जागृति के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, वे आ जाए। अपन ने समा खबर दे दी, अपना काम है, हम तो चलेंगे अकेले, कारवां बढ़ता जाएगा, जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक चुप नहीं। आप बाहर गए थे, शेखों ने आपका स्वागत किया दुबई में। हाँ, बहुत तमाम मुस्लिम अनुयायी भी हैं, न सिर्फ छतरपुर जिले, पूरे देश में आपके अनुयायी हैं। मुस्लिम जो अनुयायी हैं, जो वो आवे, उनको स्वागत है। मुसलमानों किस तरीके से? मुसलमानों के खिलाफ ये यात्रा नहीं है, हिंदुओं के एकजुट और छुआछूत के पक्ष में ये यात्रा है। लोगों ने जो है मुसलमानों के खिलाफ बना दी। हम तो मुसलमानों को स्वागत कर रहे हैं, वे आ जाएं हमारी यात्रा में, हमें क्या दिक्कत है? अगर वो चाहें तो वो आ सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। ये किसी के खिलाफ यात्रा नहीं है, न किसी मांग को लेकर। ये जन जागृति यात्रा है। छुआछूत, भेदभाव, गांव की क्रूतियाँ, जो रूढ़िवादी क्रूतियाँ हैं, उनको मिटावे के लाने जा यात्रा है। मुसलमानों का मिटावे की यात्रा नहीं है, जो लोगों ने बना दो होगा। ये जन जागृति यात्रा है, हिंदुओं को जगाने की यात्रा है। सनातनियों को एक, सनातनी में तो सब आते हैं, जो भारत में रहते हैं वो सनातनी है, और जो सनातनी वो हैं जो भारत में, वो सबकी यात्रा। बागेश्वर सरकार एक बहुत चर्चित युवा संघ है, न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी। तमाम युवा आपकी कथा में लगातार जुड़ रहे हैं। अभी आपकी राजस्थान में कथा थी, बड़े एक पेपर में छापा भी कि सबसे ज़्यादा युवा है वहाँ पे आपकी कथा सुनने। युवा आ रहे हैं, क्या मानते हैं युवा
जुड़ रहा देखो, है? देश का भविष्य युवा है और ये सौभाग्य है सनातन धर्म का। देखो, सबसे ज़्यादा युवा भारत में है। ये सनातन धर्म का सौभाग्य है कि युवा अब वर्तमान में जो नकली हीरो के पीछे पागल थे, अब वो देश के सैनिक, देश के मुद्दा, रूढ़िवादिता के लिए जागृत होकर के अब उनके अंदर जा समझ आ गई कि इस देश में सनातन को बचाना है तो हिंदुओं को एक करना है। स्पिरिचुअलिटी मतलब प्रसन्नता। वो पहले फिल्म पिक्चरों के हीरो में प्रसन्नता खोजते थे। वर्तमान में ये देश में नई लहर बनी है कि अब वो कथाओं में प्रसन्नता को खोजें। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए महाराज जी, जिस तरीके से आह्वान आपके द्वारा किए जाते हैं, एक आह्वान आपने किया था कि जितने भी बागेश्वर धाम से जुड़े लोग हैं, जो अनुयायी हैं, वो हिंदू ले लें। हिंदू एक गौ पालन करें, लेकिन कार्य रूप में पढ़ने होता कम ही देखा। अभी आपने हिंदू लिखने की बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं युवा आ रहा है, युवा जुड़ रहा है, युवा आपसे प्रभावित भी हो रहा है, लेकिन युवा उस चीज़ को आत्मसात क्यों नहीं कर पा रहा है? वजह क्या? देखिए, कोई भी क्रांति तत्क्षण नहीं होती। संघर्ष का कहना एक अलग है, स्टेटमेंट देना अलग है, ज़मीन पर उतर कर कार्य करवाना एक अलग है। दोनों रास्ते अलग अलग हैं। उसी के लिए तो हम पैदल यात्रा करते हैं, क्योंकि हम पहले मंचों से सिर्फ हिंदू हिंदू करते थे। तो मंचों से हिंदू कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना, ना हिंदू जगना है। अब हम पिछड़े और बिछड़े लोगों के गांव घर घर तक जाएंगे, उन्हें जगाएंगे। तो कहना अलग है, करना अलग है। अब हम करके बताएं। आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी स्वर भी मुखर हो रहे हैं। तमाम ऐसे तथाकथित लोग बयान भी दे रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जो धर्माचार्य हिंदू वो ऐसी बात कर रहे हैं जिससे नफरत फैल रही, जैसे ओवैसी जैसे नाम इसमें सबसे आगे हैं। देखो, हम राजनेताओं के जवाब तो नहीं देते हैं, पहली बात तो उन पर कोई कमेंट नहीं करते। वो बेचारे बोलते रहते हैं, उनका यही काम है। तो कुछ लोग जो हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं, उनको बोलने का अवसर है। तौकीर रजा पे क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, वो भी बोलते रहते हैं। उनको जो है इतना ही है कि टीवी पर बने रहने के लिए और देश में दंगा भड़काने के लिए वो इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। बड़ी भीड़ इकट्ठा। हाँ, वो बता रहे हैं कि जयपुर से दिल्ली में वो जो है आ रहे हैं भीड़ लेकर के। वो क्या है, देश में दंगा चाहते हैं, हम देश में गंगा चाहते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो हम गंगा चाहते हैं, वो दंगा चाहते हैं, इसलिए वो हमारे विरोध में रहते हैं। हम शांति चाहते हैं, वो क्रांति करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं देश में सामाजिक समरसता हो, वो चाहते हैं कि खंड खंड होकर के गजवाई हिंद हो जावे। हम भगवाई हिंद चाहते हैं। अब जब हम भगवाई हिंद चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते, तो उनको तो दिक्कत होगी ही होगी, पर हम उनके खिलाफ नहीं है, ये बात तय है। हम तब भी उनको धन्यवाद देते हैं। हम यही कहेंगे, सब कानून के दायरे में करो। कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है, संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। देश संविधान से चलेगा। भरोसा आस्था अपनी जगह है, हनुमान जी की कृपा अपनी जगह है, पर देश संविधान से ही चलेगा। कानून के दायरे में ही तुम्हें जीना पड़ेगा। तुम हो, हम हो, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, उसकी अक्षरशः हम पालन करेंगे। अब तौकीर रजा साहब और बाकी भी अन्य नाम हैं, बाकी नेता हैं, हम तो यही कहेंगे भैया तुम्हें जो दिखे वो करो। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम बजरंगबली की पार्टी के हैं। हर पार्टी का अनुयायी हमारा है और इस पद यात्रा में हर पार्टी के लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। अब किसी को अगर दिक्कत हो तो वो अलग हो जाए, ना हो तो हम इतना ही कहेंगे कि हमें जनजागृति करनी है, हमें अपना कार्य करना है। हम नहीं मानेंगे, हम इस देश में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात को के ऊपर लोगों को उठाने की दृष्टि की बात दे करके ही जाएंगे। दिल्ली में एक धार्मिक आयोजन में एक सांसद महोदय के पीएम मोदी से भी मुलाकात हुई, हालांकि बहुत से लोगों से वीडियो भी बहुत आपको। हाँ, अब कल अभी इगास का एक उत्तराखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है, इगास का पर्व है। हम कल गए थे, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए और उपराष्ट्रपति जी भी पहुँचे, देश के रक्षा मंत्री जी भी पहुँचे, और वो जो हमारे प्रिय श्री अनिल बलूनी जी हैं, उनके घर पर कार्यक्रम था। वो हम हमारे धाम के प्रति बड़ी निष्ठा रखते हैं, हमारे प्रिय हैं। उन्होंने आमंत्रण दिया, सहज बस सब लोग गए। परम पूज्य स्वामी जी थे, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी भी थे, परम पूज्य श्री अवधेशानंद महाराज जी भी थे, पूज्य श्री ऋषिकेश वाले मुनि जी थे, हम थे। 4 संत, वो 3 महापुरुष थे, उनमें एक दास की भी उन्होंने निमंत्रण दिया। हम गए और बाकायदा राम हुई, हाँ भेंट हुई, चर्चा भी हुई, बड़ी मुस्कुराहट थी। हाँ, उन्होंने सहज बस पूछा आप कैसे हो, सब कैसा चल। हम कहा भगवान की कृपा है बस। गुरुकुल के लिए एक बात कही कि आपने गुरुकुल होना चाहिए क्या? देखिए, इस देश में अंधविश्वास बढ़ने का कारण है शिक्षा कमज़ोर है। अंधविश्वास कब बढ़ता है? जब शिक्षा ना हो। अशिक्षित आदमी अंधविश्वास के प्रति ज़्यादा भावुक होता है। देश को बचाने के लिए कलम से बड़ी कोई तलवार नहीं है, लेकिन हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है वो बड़ी विचित्र है। तो वो केवल अधिकारी तो बनाती है, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सिखाती।
गुरुकुलम पद्धति ऐसी है कि जो महान भी बनाती है, इंसान भी बनाती है, जीवन जीने की कला भी सिखाती है। इसलिए हमने कहा था कि शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सुधार हो, गुरुकुलम पद्धति हो, प्राचीन पद्धति हो, ताकि लोगों को जीवन जीने की शैली का पता लगे। बागेश्वर सरकार का एक और सपना था कैंसर हॉस्पिटल के लिए, उसकी पहल इस कहाँ तक साल पहुंची, इस क्या? साल हम उसका भूमि पूजन कर देंगे कैंसर हॉस्पिटल का, और 2029 तक हमने कहा था, उसके पूर्व ही हम लोगों को वो व्यवस्था अब लगे हैं। अब हमारे लोग पैसा तो बरसत नहीं है, चंदा से जो आ जाता है उसी से चलते हैं। अब अभी कथाएं लगातार कर रहे, थोड़ा थोड़ा जुटा रहे, लोगों से कह रहे। अब लोग हमें सहयोग करेंगे जो अनुयायी हैं बागेश्वर धाम के, और हम जल्दी ही 2029 के पहले बनाएंगे। किस तरीके की अपील करना चाहेंगे ये यात्रा आ रही है? बस करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है, अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसलिए 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हर हिंदू को घर से बाहर आना है, तभी हम सब जागकर कसम खाएं कि अब हम जात पात ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत में नहीं पड़ेंगे। हम हिंदू हैं, इस बात पर गौरव करेंगे, और कहीं भी हिंदुत्व पर उंगली उठेगी, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये बागेश्वर सरकार हैं, या यूँ कहें हिंदू धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं, जिनकी जो आगामी यात्रा है उस सब का हर सनातन धर्म प्रेमी को इंतज़ार है, चाहे वो छतरपुर जिले का हो या पूरे भारतवर्ष का। बागेश्वर धाम से बुंदेली दर्पण के लिए राजेंद्र सिंह।